उपेक्षा की परिभाषा एवं आवश्यक तत्व। प्रश्न 19 उपेक्षा की परिभाषा दीजिए तथा उपेक्षा के आवश्यक तत्व क्या हैं? स्पष्ट कीजिए। डिफाइन नेग्लिजेंस एंड व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ नेग्लिजेंस। एक्सप्लेन। और विधि उपेक्षा का अमूर्त अर्थ में संज्ञान नहीं लेती है। विधि का संबंध केवल उसी उपेक्षा से है जहां सावधानी से व्यवहार करने का कर्तव्य हो तथा उस कर्तव्य की चूक के कारण नुकसान हुआ है। व्याख्या कीजिए तथा इस संबंध में मुख्य वादों का उल्लेख कीजिए। The law takes no cognizance of carelessness in the abstract. It concerns itself with carelessness only where there is a duty to take care and where failure in that duty has caused damage. Explain and refer to leading cases in this context. और वाद योग्य असावधानी का मामला तब तक उत्पन्न नहीं होगा जब तक सावधानी बरतने के कर्तव्य को भंग न किया जाए। निर्णीत वादों के माध्यम से उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। No case of actionable negligence will arise unless there is breach of duty to take care. Explain the above proposition with the help of decided cases. उत्तर उपेक्षा की परिभाषा। Definition of negligence. Pro. Winfield. Prof. Winfield के अनुसार उपेक्षा एक अपकृत्य के रूप में सावधानी बरतने के विधिक कर्तव्य का उल्लंघन है जिसके परिणाम स्वरूप प्रतिवादी के न चाहने पर भी वादी को क्षति पहुंचती है। सालमंड के अनुसार जब व्यक्ति का विधिक कर्तव्य होता है कि वो सावधानी बरते तो उसकी लापरवाही से उपेक्षा का अपकृत्य बनता है। लिंसी एवं क्लार्क के अनुसार उपेक्षा वह भूल जिसको वह विविध कार्य करते समय करता है। भारत संघ बनाम हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ए 1975 पंच 259 में न्यायालय ने उपेक्षा को परिभाषित करते हुए कहा कि उपेक्षा किसी कार्य को करने की ऐसी त्रुटि है जिसको सामान्य बुद्धि वाला उन्हीं परिस्थितियों में नहीं करता है। उपेक्षा के सिद्धांत। थियरीज ऑफ नेग्लिजेंस। उपेक्षा की परिभाषा एवं प्रकृति के संबंध में दो सिद्धांत हैं। 1. आत्मनिष्ठ सिद्धांत। सब्जेक्टिव थियरी। आत्मनिष्ठ सिद्धांत के प्रवर्तकों में ऑस्टिन, सामंड एवं विनफील्ड प्रमुख हैं। इस सिद्धांत के अनुसार असावधानी एक मानसिक अवस्था है। ऑस्टिन के अनुसार असावधानी मस्तिष्क की एक दोषपूर्ण अवस्था है जिसमें दंडस्वरूप क्षतिपूर्ति देनी पड़ती है। सामंड के मतानुसार यह सावधानी बरतने के विधिक कर्तव्य का उन मामलों में उल्लंघन है जिसमें विधि द्वारा सावधानी बरतना अनिवार्य है। डॉक्टर विनफील्ड के अनुसार क्षतिकृत्यों के दायित्व में असावधानी मानसिक तत्व के रूप में है और प्रतिवादी के व्यवहार में आंशिक या पूर्ण रूपेण महत्व रखती है। 2. वस्तुनिष्ठ सिद्धांत। ऑब्जेक्टिव थियरी। वस्तुनिष्ठ सिद्धांत के अनुसार असावधानी मानसिक अवस्था न होकर व्यवहार का एक रूप है। पोलक के अनुसार असावधानी परिश्रमशीलता की विरोधी है और परिश्रमशीलता को कोई व्यक्ति मस्तिष्क की अवस्था नहीं मान सकता। परिश्रमशीलता का अर्थ श्रमपूर्ण कार्य से है जो मस्तिष्क की अवस्था में नहीं आता है, जहां सावधानी बरतने का अर्थ होता है कि ऐसा आचरण करना जिससे अपने कार्य से किसी व्यक्ति को हानि न उठानी पड़े। सही दृष्टिकोण। करेक्ट व्यू। असावधानी के संबंध में दिए गए दोनों सिद्धांतों का अध्ययन करने पर वस्तुनिष्ठ सिद्धांत ऑब्जेक्टिव थियरी ही अधिक उपयुक्त एवं व्यवहारिक प्रतीत होता है। उपेक्षा के आवश्यक तत्व एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ नेग्लिजेंस। 1. सावधानी बरतने का विधिक कर्तव्य लीगल ड्यूटी टू टेक केयर। विधिवादी की कार्य संबंधी स्वतंत्रता पर नियंत्रण रखती है जिससे वो एक विवेकपूर्ण और सावधान व्यक्ति की तरह आचरण करे। यह ऐसा कर्तव्य है कि किसी व्यक्ति को करने के लिए अथवा न करने के लिए जैसा कि सामान्य बुद्धि वाला समझता है करने के लिए बाध्य करता है। उड़ीसा रोड ट्रांसपोर्ट कन ली बनाम उमाकांत सिंह 1987 ACJ 1330 नामक वाद में सवारी बस के चालक ने समतल रेलवे क्रॉसिंग के द्वार बंद होते समय बस को क्रॉसिंग में प्रवेश कराया। कतिपय यांत्रिक त्रुटि के कारण बस का इंजन बंद हो गया और पुनः चालू नहीं हुआ और बस से आती हुई रेलगाड़ी टकरा गई। परिणाम स्वरूप 2 बस यात्रियों की मृत्यु हो गई। उल्लेखनीय है कि बस में स्टैटिक दोष था और इस तथ्य से बस चालक अवगत था। बस चालक को उपेक्षा का दोषी पाया गया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर फिदामानेरी धर्मपुरी बनाम साउंट्री AIR 2012 मद्रास 207 के मामले में सरकारी स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा विद्यालय के एक बालक को मल्टीविटामिन की गोलियां दी गई। उस बालक ने एक साथ 30 गोलियां खा ली जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बालक को गोलियों के सेवन के बारे में कोई अनुदेश इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए थे। न्यायालय ने इसके लिए सरकार को उपेक्षा का दोषी माना और उसके विरुद्ध प्रतिका की संदाय का आदेश दिया। स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं प्रधानाध्यापक को दोषी नहीं माना गया क्योंकि वे तो सरकार के आदेशों का पालन कर रहे थे। 2. वादी के प्रति कर्तव्य ड्यूटी टुवर्ड्स द प्लेंटिफ। सावधानी बरतने का ये कर्तव्य वादी के प्रति होना चाहिए। प्रतिवादी का वादी के प्रति सावधानी बरतने का कर्तव्य किसी विशेष व्यवहार के प्रति होता है।
हेले बनाम लंदन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 1965 एक्ट 778 के बाद में प्रतिवादीगण ने बिजली की फिटिंग के लिए सड़क पर एक गड्ढा खोदा। उन्हें गड्ढा खोदने का विधिक प्राधिकार प्राप्त था। सामान्य व्यक्ति के लिए उन्होंने पर्याप्त सावधानी बरती, परंतु अंधे बहरे लोगों के लिए कोई विशेष सावधानी नहीं बरती। परिणामतः वादी, जो एक अंधा व्यक्ति था, गड्ढे में गिर गया। न्यायालय का मत था कि प्रतिवादी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी था, क्योंकि वह इस बात की युक्तियुक्त कल्पना कर सकते थे कि सड़क पर अंधे एवं बहरे लोग भी चल सकते हैं, अतः उनके प्रति भी विशेष सावधानी बरतने की उन्हें आवश्यकता थी। 3. सावधानी बरतने के कर्तव्य का उल्लंघन, ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू टेक केयर। असावधानी की कार्यवाही में यह भी प्रमाणित करना होता है कि वादी का सावधानी बरतने का जो कर्तव्य था उसका उल्लंघन हुआ है। सावधानी का परिणाम वही होता है जो कि विवेकशील सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति मानवोचित व्यवहार करते हुए बरतता। फिलिप्स इंडिया ली बनाम कुंजू पुन्नू ए 1975 बॉम्ब। 306 बम्बई में मरीज के प्रति डॉक्टर द्वारा बरती जाने वाली सावधानी के स्तर पर एवं परिणाम का विवेचन करते हुए न्यायालय ने कहा था कि डॉक्टर को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो मानव जीवन के साथ व्यवहार कर रहा है जिसमें मरीज को भीषण क्षति पहुंच सकती है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि यह कार्यकुशलता की चरम सीमा को प्रमाणित करे। यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि उसने एक सामान्य डॉक्टर से अपेक्षित सामान्य बुद्धि एवं सावधानी का बर्ताव किया है, तो वह असावधानी के अपकृत्य से बच सकता है। श्रीमती अर्चना पाल बनाम त्रिपुरा राज्य AIR 2004 गुवाहाटी 7 के बाद में न्यायालय ने चिकित्सक द्वारा किए गए नसबंदी ऑपरेशन में किसी प्रकार की असावधानी के बिना भी 2.5% मामलों में गर्भ ठहर जाने की संभावना को ध्यान में रखते हुए वादिनी को क्षतिपूर्ति दिलाए जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो चिकित्सक की लापरवाही साबित नहीं कर सकी थी। 4. सावधानी की मात्रा, डिग्री ऑफ केयर। सावधानी की मात्रा दो बातों पर निर्भर करती है। 1. खतरे का विस्तार एवं 2. खतरे के विरुद्ध सावधानी की आवश्यकता की सीमा। बोल्टन बनाम स्टोन 1951 एक्ट 850। वादी एक क्रिकेट के मैदान के पास से गुजरते हुए क्रिकेट की गेंद से जख्मी हो गया। मैदान चहारदीवारी से घिरा था। न्यायालय का मत था कि प्रतिवादी असावधानी का दोषी नहीं है, क्योंकि मैदान को काफी ऊंची चहारदीवारी से घेरा गया था, जो पर्याप्त सावधानी थी, और पिछले 100 वर्षों में चहारदीवारी पार करके गेंद बाहर जाने की घटना कभी नहीं हुई थी। काउंटी काउंसिल बनाम ल्यूज 1955 एक ऑल 665 नर्सरी स्कूल का बच्चा सड़क पर चला आया, जिसे बचाने में ट्रक जिसे वादिनी का पति चला रहा था खंभे से टकरा गया और वादिनी का पति मर गया। वादिनी ने काउंटी काउंसिल के विरुद्ध क्षतिपूर्ति का वाद चलाया, जिसमें काउंटी काउंसिल को उत्तरदायी माना गया, क्योंकि वो बच्चे को सड़क पर जाने से रोकने के कर्तव्य में असफल रही थी। एम मुथुलक्ष्मी बनाम गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु AIR 2012 मद्रास 189 के मामले में विद्यालय की एक बालिका मध्याह्न अवकाश में विद्यालय के बाहर क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे उसका दाहिना हाथ चला गया। न्यायालय ने विद्यालय प्रशासन को उपेक्षा का दोषी मानते हुए उस पर 3 लाख रुपए का प्रतिकर अधिरोपित किया। न्यायालय ने कहा, विद्यालय के प्राधिकारी अथवा मध्याह्न भोजन के प्रभारी ने बालिकाओं के विद्यालय के बाहर चले जाने पर कोई ध्यान नहीं दिया। यह उनकी कर्तव्य के प्रति उपेक्षा थी। 5. वादी को क्षति होना, डैमेज टू प्लेंटिफ। उपेक्षा के मामले में वादी को यह भी सिद्ध करना चाहिए कि प्रतिवादी की असावधानी के परिणामस्वरूप वादी को क्षति हुई है। क्षति प्रतिवादी की असावधानी का परिणाम होना चाहिए। यदि क्षति दूरगामी हो तो प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। क्षतिपूर्ति का निर्धारण असावधानी की मात्रा पर निर्भर करता है। स्ट्रेंचा बनाम टूमेन 19482 के बीच 8 एक ठेकेदार मकान की सजावट का काम कर रहा था। जब मकान में कोई नहीं था, ठेकेदार द्वार को बिना ताला लगाए हुए बाहर चला गया। ठेकेदार की अनुपस्थिति में घर में कोई चोर घुसा और बहुत सारा सामान चुरा ले गया। न्यायालय ने ठेकेदार को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी माना। नेटलशिप बनाम वेस्टर्न 1972 एक्ट 115 वादी सड़क की गलत पटरी की ओर गाड़ी चला रहा था और इस प्रकार उससे दुर्घटना हो गई। चालक का कहना था कि वो सीखने वाला चालक था। न्यायालय ने उसे दुर्घटना के लिए उत्तरदायी मानते हुए यह निर्धारित किया कि सीखने वाले चालक से भी उसी प्रकार की सावधानी की उम्मीद की जाती है जिस प्रकार होशियार चालक से। जम्मू कश्मीर राज्य बनाम जरीना बेगम AIR 2004 जम्मू कश्मीर 23 में न्यायालय ने ये स्पष्ट किया कि बिजली के तार या खंभे लगाते समय बिजली विभाग को पूरा ध्यान देना होगा कि किसी भी प्रकार से लोगों को नुकसान न पहुंचे। विशेषकर उनसे बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं के प्रति विशेष सावधानी अपेक्षित है। इसी प्रकार राज्य विद्युत मंडल बनाम जसवीर सिंह
IR 2004 मप्र 151 के वाद में बिजली की चिंगारियों के कारण तेंदुपत्ते से भरे ट्रक में आग लग गई, जिसके लिए न्यायालय ने विद्युत मंडल को उपेक्षा के लिए दोषी ठहराते हुए वादी को क्षतिपूर्ति दिलवाई।